पेट्रोल को फ्रिज में रखने से क्या होगा? क्या पेट्रोल बर्फ की तरह जम जाएगा? और कुल्फी वाला बर्फ में नमक क्यों मिलाता है? अगर कैमरा गोल होता है तो फिर उससे खींची गई फोटो चौकोर क्यों दिखाई देती है? तो भाई इस वीडियो में आप ऐसे ही कमाल के फैक्ट जानोगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, जब हम आसमान में टॉर्च को जलाते हैं तो उसकी रोशनी कहाँ तक जाती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब हम टॉर्च को आसमान में जलाते हैं तब टॉर्च से निकल रहा प्रकाश धरती के वायुमंडल से होकर गुजरता है, और जब प्रकाश की किरणें वायु के अणुओं से टकराती हैं तब प्रकाश ऊर्जा हवा के अणुओं में ऊष्मा बढ़ा देती है। मतलब प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, और इसीलिए टॉर्च की लाइट आसमान में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। नंबर 2, हमारे फोन की बैटरी 80% चार्ज होने के बाद बहुत ही स्लो चार्ज क्यों होती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारी फोन की बैटरी जब 80% चार्ज हो जाती है तो बाकी का 20% बैटरी का रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि फोन कंपनियों को चार्जिंग गति को धीमा करना और सावधानी से इसे प्रतिबंधित करना होता है, अन्यथा यह प्रक्रिया बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए जब हमारा फोन 80% चार्ज हो जाता है तो बाकी का 20% बहुत ही स्लो चार्ज होता है। नंबर 3, ऐसा कौन सा टेस्ट मैच था जिसमें खिलाड़ियों ने हेलमेट पहनकर फील्डिंग की थी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1987 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा टेस्ट मैच खेला गया था जिसमें पाकिस्तान की टीम ने हेलमेट पहनकर फील्डिंग की थी, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। नंबर 4, दोस्तों, जींस के पैंट में जेब के ऊपर एक छोटा सा जेब क्यों होता है? चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। दोस्तों, जींस पैंट खासकर खदान में काम कर रहे मजदूरों के लिए बनाई गई थी, और उस टाइम में पॉकेट वॉच ज्यादा चलती थी, और खदान में काम कर रहे मजदूर पॉकेट वॉच को अगर सामने की पॉकेट में रखते तो वॉच टूटने का डर था, और बस इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए जींस के पॉकेट के ऊपर एक और छोटा सा पॉकेट बना दिया गया। नंबर 5, कुल्फी वाला बर्फ में नमक क्यों मिलाता है? ये कोई मिलावट है या फिर कोई साइंस की ट्रिक? चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुल्फी जमाने के लिए -5 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, और उसमें नमक मिलाने से -20 डिग्री तक ठंडक प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से कुल्फी या आइसक्रीम जल्द से जल्द जम जाती है। इसीलिए कुल्फी वाले बर्फ में नमक मिलाते हैं। नंबर 6, दोस्तों, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो जब हम मुंह से फूंक मारते हैं तो आग क्यों जल जाती है, जबकि आग लगाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% तक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होती है। तो दोस्तों, जो हवा हम मुंह से फूंक करके निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मात्र 5% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। और जब हम तेजी से मुंह से फूंक मारते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हवा आग को मिलती है, इसलिए आग फूंक मारने पर जलने लगती है। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सांस छोड़ने में और फूंक मारने में बहुत अंतर होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, लेकिन जब हम मुंह से फूंक मारते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इसीलिए फूंक मारने पर आग जल जाती है। नंबर 7, क्या आपने कभी इस मछली को देखा है? इस मछली का नाम है मड्स कीपर। दोस्तों, एक ऐसी मछली है जो पानी में चलने के साथ साथ पेड़ पर भी चढ़ जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। नंबर 8, दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक ट्रेंड पायलट भी है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रतन टाटा F-16 फाल्कन लड़ाक विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। नंबर 9, कैमरा तो गोल होता है लेकिन उसके द्वारा खींची गई तस्वीर चौकोर क्यों होती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैमरे का सिर्फ लेंस गोल होता है, उसका सेंसर चौकोर ही होता है, और कैमरे का सेंसर ही डिसाइड करता है कि तस्वीर कितने मेगापिक्सल की होगी, और वही सेंसर तस्वीरों को एक डिजिटल रूप देता है। इसीलिए तस्वीरें चौकोर होती हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई को हम रेसोल्यूशन के नाम से जानते हैं। नंबर 10, क्या पेट्रोल को फ्रीजर में रखने से पेट्रोल जम जाएगा? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री होता है, यानी कि पेट्रोल को -60 डिग्री तक ले जाया जाए तो पेट्रोल धीरे धीरे जमना शुरू होगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि पेट्रोल को फ्रिज में रखा जाए तो क्या होगा।